हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आप सभी बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए एनटीपीसी स्पेशल क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दो कथन है आपके पास, ये पहला कथन, ये दूसरा कथन, दोनों में से कौन सा सही है। दोनों कथन में दो दो संख्या है अलग अलग और बीच में ये साइन है। इस साइन का मतलब होता है जिस तरफ ये नोक होती है ना, ये तीर का जो निशान होता है नोक वाला, जिस तरफ होगा वो संख्या छोटी होगी। यानी कि इस संख्या से ये संख्या छोटी होगी जिस तरफ नोक होगी। तो चलिए करते क्या है, आप देखो ये क्या है 11 और ये क्या है 7। दोनों को जोड़ेंगे तो 18 मिलेगा। 10 और 8 को जोड़ेंगे तो 18। चेक कर लेना है, पहले पहले चेक कर लिया, दोनों का योग 18 18 आ गया। तो 11 का 7 से करो 77, 10 का 8 से करो तो 80। अब देखो 80 बड़ा होता है, 77 छोटा होता है। और कथन के अकॉर्डिंग जिस तरफ नोक होती है ना वो संख्या छोटी होनी चाहिए। तो ये संख्या मेरी छोटी है, मतलब ये कथन मेरा बिल्कुल सही है। इसको चेक कर लेते हैं। 17 और 11 को मैं जोड़ूंगा तो 28, 15 और 13 को जोड़ूंगा तो 28, यानी कि दोनों बराबर बराबर है, बिल्कुल ठीक है। 17 का 11 का मल्टीप्लाई करो 187, 15 13 का मल्टीप्लाई करो 195। जिस तरफ नोक होती है वो संख्या छोटी होती है, लेकिन ये तो बड़ी है 195, 187 से 195 बड़ी है, तो ये कथन मेरा गलत है। तो ऑप्शन में देखिए पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, दोनों सही नहीं है, नन ऑफ दिस। यानी कि पहला ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है, पहला कथन मेरा सही है। अगर दोनों सही होते तो हम बोथ पे सही कर देते, ठीक है। बोथ का मतलब होता है दोनों। तो हमारा पहला कथन सही है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में भी दो कथन है हमारे पास, ये पहला कथन, ये दूसरा। तो जैसे पहला क्वेश्चन किया वैसे ही करेंगे। पहले इन दोनों को जोड़ो, 5 और 5 10, 7 और 3 10, बिल्कुल सही है। 5 बचे 25, 7 या 21। तो जिस तरफ नोक होती है वो संख्या छोटी होती है, तो हमारा 21 छोटा है 25 से, तो ये कथन मेरा सही है, ये कथन मेरा सही है। इसको देखिए, 6 और 7 13 और 8 5 13, ठीक है यहां तक। तो 6 7 42, 8 पंजे 40। तो जिस तरफ नोक होती है वो संख्या छोटी होती है, तो देखो मेरा 40 छोटा होता है 42 से, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला कथन भी मेरा सही है। क्लियर है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला कथन भी मेरा सही है, मतलब पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है। तो इसका मतलब बोथ पे हम टिक कर देंगे। बोथ का मतलब होता है दोनों सही है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यहां देखिए ये दो कथन हैं, 15 और 7 22, और देखो ये आपके पास 22 ही दिया गया है। अब इस कथन को सही कीजिए। 15 सत्ते 105। अब यहां पे दूसरा संख्या नहीं है, कोई बात नहीं। यहां पे देखो दो मेरा बाहर दे रखा है, स्क्वायर रूट से दो बाहर है, तो इस स्क्वायर रूट वाली संख्या को, यानी कि इस बाहर वाले दो को मैं स्क्वायर रूट के अंदर पहुंचाऊंगा। तो कोई भी संख्या को जब स्क्वायर रूट के अंदर पहुंचाते हैं तो वो दो बार अंदर जाती है। यानी कि स्क्वायर रूट में मेरा 22 तो पहले से है, इस दो को दो अंदर भेजूंगा तो ये 2 गुने 2, यानी कि दो बार में अंदर जाती है, ठीक है। और गुने में मेरा 22 पहले से है, तो 22 दुने का 44 और 44 दुने का 88। जिस तरफ ये तीर का निशान होता है वो संख्या छोटी होती है, तो 88 मेरा छोटा है 105 से, तो इसका मतलब ये कथन सत्य है। इसको चेक कीजिए। 17 और 5 22, 20 और 2 22, 17 पंजे 85, 20 दुने का 40। कथन है हमारा जिस तरफ नोक होती है वो संख्या छोटी होती है, लेकिन ये तो बड़ी है, जब बड़ी है तो कथन गलत हो जाएगा। तो केवल पहला कथन हमारा सत्य है, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये पूछा है, और बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ऑफ को सबसे पहले सरल करेंगे, क्योंकि बोर्ड मार्क्स में सबसे पहले ब्रैकेट आता है तो ब्रैकेट नहीं दिया गया, उसके बाद ऑफ आता है तो ऑफ को सरल करेंगे। 36 डिवाइड बाई 6, ऑफ को हम सरल करेंगे, ऑफ का साइन होता है गुना, 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 3 का गुना 6 से करो 18 डिवाइडेड बाई 36, इतने का मान हमारा 18 आ गया, 18 लिख लिया। अब डिवाइड को सॉल्व करेंगे, 18 दूनी 36, 2 आ गया। तो हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क था उसका मान आ गया 2। सवाल समाप्त, छोटा सा सवाल था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सिंप्लीफिकेशन का। ये प्रश्न देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको जरूर लगेगा, लेकिन इतना बड़ा ये क्वेश्चन है नहीं जितना बड़ा आप इसको समझ रहे हैं। बोर्ड मास में सबसे पहले बी फॉर बार, उसके बाद ब्रैकेट आता है, तो पहले बार को सॉल्व कर लो, 6 और 1 7 हो जाएगा, प्लस अब इस ब्रैकेट को सरल करेंगे आप,
ठीक है, ब्रैकेट को सरल कीजिए। 7 से अगर मैं 14 को कटा दूं तो 2 बार में कटेगा और 2 से 2 1 बार में कटेगा, तो इस पूरे ब्रैकेट का मान 1 आ जाएगा। ये प्लस आ गया। अब इसको सरल कीजिए। इसको जब हम सरल करेंगे, इसको हम जब सरल करेंगे तो हम देखिए क्या देखेंगे कि हमारे पास 2 है, प्लस में 2 है और ये 5 है। ठीक है, अब देखिएगा 5 दूने का 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12। इस प्रश्न में एक गलती हो गई है, यहाँ पे स्क्वायर का साइन है। ये क्वेश्चन जब मैंने लिया है तो यहाँ पे स्क्वायर का साइन था, मुझे याद आ गया। अब मुझे इसे सोल्व करना है। तो देखो 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 हो जाएगा, 5 चौके 20, 20 में 2 जोड़ूंगा 22। ठीक है, 22 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर का साइन था क्वेश्चन में, जिसे लिखना भूल गए थे, कोई बात नहीं। अब गुना 2 के बटे में स्क्वायर रूट में 16, तो ऊपर 2 है, 16 का स्क्वायर रूट करेंगे 4 आ जाएगा। यही तो सवाल है हमारा। तो देखिए 2 एक कम 2, 2 दूने का 4 और 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में। 7 प्लस 1 8, 8 में जोड़ दो 11, आंसर आ जाएगा 19। सवाल खत्म। इतना बड़ा सवाल था, एक ही लाइन में उसका आंसर आ गया। छोटा सा ही सवाल था बस। 19 बिल्कुल सही जवाब है, सी ऑप्शन। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 80 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 गुने 16। ये सवाल है आपका। देखिएगा, याद रखना, कभी भी इतनी संख्या डिवाइड में दे दी जाए तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो संख्या पलट जाती है। जैसे मैं इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा, संख्या पलट जाएगी, यानी कि 16 है, 1 के बटे में 16 हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा, 1 के बटे में 8 हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा, ये पलट जाके 1 बटे 4 हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा, ये पलट के 1 के बटे में 2 हो जाएगा और गुने में ये 16 दिया गया है। यही तो प्रश्न है, बस हो गया सवाल। 16 पंजे 80 कटेगा, ठीक है। 8 दुने का 16 कटेगा, ठीक है, और 2 से 2 कट जाएगा। बचा क्या आपके पास? 5 गुने 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, यानी कि 5 का गुना 1 से ही करोगे बार बार तो 5 ही रहेगा। बटे में 4 है, यानी कि 5 के बटे में 4 बिल्कुल सही जवाब है, डी ऑप्शन। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 40 गुने 1 बटे 3, 15 प्लस 11 माइनस 8 प्लस 9। तो बोर्ड मास में सबसे पहले बार को हम सॉल्व करेंगे तो 8 और 9 को जोड़ेंगे, 17 हो जाएगा इसका मान। इसका मान कितना हो गया? 17। तो देखिए मेरे 40 गुने 1 के बटे में 3 और ये कितना है 15 प्लस का 11 माइनस का 17। यही तो सवाल हुआ। 15 और 11 को जोड़ोगे 26 और 26 में से माइनस कर दोगे आप 17 को। 26 में से माइनस कर दोगे 17 को तो कितना बचेगा? 9। तो इस पूरे का मान आ जाएगा 9। तो 40 गुने 1 के बटे में 3 और गुने 9, यही तो सवाल हुआ। 3 से 9 को घटा देंगे 3 बार में। 40 का गुना 1 से करो 40, फिर गुना 3 से करो तो 40 का गुना 3 से करेंगे, आंसर आ जाएगा 120। 120 दिया गया, देखो सी ऑप्शन में। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जब आप सभी बोर्ड मास के प्रश्नों को अच्छे से सीख रहे हो तो ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दे सकता हूं। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहले आप बार को सॉल्व कीजिए, 5 7 12, धीरे धीरे सभी को कर लोगे आप, कोई समस्या प्रश्न में बिल्कुल नहीं है। प्रश्न कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।